सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। जया जी, टेक योर सीट। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। माई लैंग्वेज, माई टेम्पर। I need an apology. From the chair. I need an apology for saying I don't care. अमिताभ के नाम पर जया सियासी काम पर। सर, आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? मैं बदल दीजिए, बदला दूंगा। बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। No. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। An actor is subject to the director. टोन पर आपत्ति, धनखड़ पर राजनीतिक विपत्ति। No, she's giving to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. नाम पर विवाद, विपक्ष का सियासी फसाद। जो सदन में हमारे नेता विरोधी दल जो एक संवैधानिक पद है, ये स्थापित है कि जब नेता सदन या नेता विरोधी दल बोलने खड़े हों तो दोनों को प्राथमिकता मिलती है, परंतु उसका पालन नहीं हो रहा है। घनश्याम तिवारी जी ने सदन के अंदर अमर्यादित भाषा और टोन दोनों उनकी थी। इसके बाद बैठकर अंदर बात हुई, वहां उन्होंने माना इस बात को कि मेरा कहने का ये आशय नहीं था, गलती है। हम लोग यही कह रहे थे कि जो अलग बैठकर बात हुई है वो सदन के अंदर होनी चाहिए। But it goes against the traditions of the house to refer to someone sitting in the chair as a colleague. We must all abide by your decisions. और आप खुला संवाद करते हैं सर, चेयर पे बैठ के आप सदस्यों को मौका देते हैं, अवसर दे। बार बार अगर संयोजित तरीके से सदन में खलल डालना ताकि देश का एजेंडा देश के आगे हम लोग पेश ना कर पाएं, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर, सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी। धनखड़ के खिलाफ बिग एक्शन की मांग में कितना दम। जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच जो नोकझोंक हुई थी, उसके बाद जिस तरह से विपक्ष ने ये मांग रखी है कि जया बच्चन से माफ़ी मांगी जाए और उससे आगे बढ़कर उन्होंने जगदीप धनखड़ के विरुद्ध महाअभियोग लगाकर उन्हें हटाने की मंशा जाहिर की है, उससे मुझे लगता है कि ये विपक्ष की ओर से एक और कोशिश है कि किस तरह से इस समय सरकार को और सत्ता पक्ष को लगातार हमलावर होकर उन्हें किसी तरह से डिफेंसिव पर लाने की कोशिश की है। व्यक्ति विशेष, एक्टर वर्सेस डायरेक्टर। You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it to destabilize the entire nation. संसद के मॉनसून सत्र में कई मुद्दों पर गर्मा गर्मी रही, लेकिन एक मुद्दा ऐसा रहा जिसने न सिर्फ सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की लंबी लकीर खींच दी, बल्कि सदन के अंदर की गरिमा, सम्मान और आपसी संबंधों पर भी सवाल खड़े कर दिए। जया बच्चन ने अपने नाम को लेकर जो बहस सदन में शुरू की थी, वो कई छुटपुट जुबानी झड़पों से होकर एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गई है जो भारतीय संसद के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। राज्यसभा के सभापति और विपक्षी सदस्यों के बीच अनबन 10 अगस्त को टकराव में बदल गई। नौबत इस हद तक पहुंच गई कि विपक्षी दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। प्रस्ताव औपचारिक रूप से आता है तो संसदीय इतिहास में पहली बार होगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल विपक्ष कर रहा होगा। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर। राज्यसभा कार्रवाई के दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन को लेकर आपत्ति जताई।
दरअसल सभापति ने सदन की कार्रवाई के दौरान सपा सांसद को जय अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था। इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ। यहां तक कि सदन की कार्रवाई के दौरान एक्टर, डायरेक्टर, स्कूल और टोन तक की बातें सामने आई। वहीं अब सियासी टकराव बढ़ गया है क्योंकि विपक्ष ने इसको लेकर महाअभियोग लाने का फैसला किया है। ऐसे में देखना यह होगा कि विपक्ष का हट और ये सियासी राजनीतिक चाल क्या भारतीय राजनीति में नया अध्याय लिख पाएगी? ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया, पहले नहीं था। An actor is subject to the director. संसद के मॉनसून सत्र में कई मुद्दों पर गर्मा गर्मी रही, लेकिन एक मुद्दा ऐसा रहा जिसने न सिर्फ सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की लंबी लकीर खींच दी, सदन के अंदर की गरिमा, सम्मान और आपसी संबंधों पर भी सवाल खड़े किए और तीखे कटाक्ष किए गए। जया बच्चन ने अपने नाम को लेकर जो बहस सदन में शुरू की थी, वो एक ऐसा पड़ाव पर आ गया, वो बहस ऐसे पड़ाव पर आ गई थी जहां विपक्ष और सरकार के बीच सभापति पर एक तीखी टक्कर दिखने लगी। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। जया जी, टेक योर सीट। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। माई लैंग्वेज, माई टेम्पर, यू डोंट अपलोड नाउ। नो, इनफ ऑफ इट। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कई मुद्दों पर विपक्ष के बीच तीखी बहस दिखाई दी। कई बार दोनों ही सदनों में गर्मागर्मी का माहौल बना, लेकिन राज्यसभा में जया बच्चन के नाम को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, वो अब एक बड़ी सियासी लड़ाई का पाला खींच चुका है। विपक्ष माफी की मांग पर अड़ा है तो सरकार इस सम्मान का सवाल बताकर अड़ चुकी है। जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच सदन के अंदर एक हल्के फुल्के माहौल में शुरू हुई खींचतान कई पड़ाव से होकर एक बड़ी सियासी लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। एक्टर इज सब्जेक्ट टू द डायरेक्टर। आपको घटना दर घटना बताएंगे कि आखिर ये कैसे शुरू हुआ और क्यों जया बच्चन के नाम को लेकर जिद को विपक्ष ने नाक का सवाल बना लिया। ये झगड़ा सचमुच किसी अहम बात पर है या बस फिर विरोध के नाम पर सियासी रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है? सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट। You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. My tone? No, she's given to you. No, you don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. सर, आपको अमिताभ का मतलब पता है? मैं बदल दीजिए, बदला दूंगा। बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। दरअसल इस झगड़े की शुरुआत जया बच्चन के नाम को पुकारने को लेकर शुरू हुई थी। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। सदन में सदस्यों के संबोधन में जब जया बच्चन की बारी आई तो स्पीकर ने दस्तावेज में लिखा नाम जया अमिताभ बच्चन कहकर उन्हें पुकारा। अचानक जया बच्चन को ये नागवार गुजरा और अपनी अलग पहचान का हवाला देते हुए उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और इसे सिर्फ जया बच्चन कहने की मांग की। इसे लेकर भी काफी तीखी नोकझोंक हुई। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर, सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं आपकी बड़ी विशिष्ट तो ये जो नया शुरू हुआ है, आई जस्ट। जया बच्चन के नाम को लेकर विवाद पर विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन इसके बाद जया बच्चन और स्पीकर के बीच हल्के फुल्के अंदाज में सदन में खींचतान हुई थी। इस बार जया ने भी अपना नाम खुद जया अमिताभ बच्चन पढ़ा था। लंच ब्रेक। 1 second, ma'am. Yes.
let me be serious at your lighter note. And let me be very serious at your very lighter note. सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। आप उनके नाम बगैर लिए आपका खाना हजम ही नहीं हो। अब एक चीज बताऊं, लाइटर नोट पर बताऊं, मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया, पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के साथ लिया और आज ही लिया। एंड लेट मी टेल दी डिस्टिंग्विश्ड ऑनरेबल मेंबर, ये पहला मौका शायद कि मैं आपका भी फैन हूं और अमिताभ जी का भी हूं। हैं? नहीं, ऐसा कोई कपल मुझे मिला नहीं। और हाँ, तभी मेरा नाम ऐसा। On that point. थैंक यू। कई दौर की हल्की फुल्की झड़प के बाद 9 अगस्त को जब सदन में जया बच्चन के बोलने की बारी आई तो उन्होंने फिर से यही मुद्दा उठाते हुए स्पीकर की टोन पर तीखा ऐतराज जता दिया। जया बच्चन की तरफ से हुई इस टिप्पणी पर जगदीप धनखड़ भी उखड़ गए और जया बच्चन के साथ साथ पूरे विपक्ष की क्लास लगा दी। इस दौरान जया बच्चन को जगदीप धनखड़ ने खरी खरी सुना दी। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? मैं बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, मैं एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband. I'm just saying. एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य। No sir, I'm very proud. I'm very proud of my name and my husband and his achievements. मैम आपको एक बात बताता हूँ। And it signifies आभा जो मिट नहीं सकती। Take your seat. I'm very happy. One second, take your seat. So don't worry. No. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। हाँ, one second. मेरा माननीय सदस्यगण, इस तीखी बहस के बाद विपक्ष लामबंद हो गया। जया बच्चन ने स्पीकर की टोन पर ऐतराज जाहिर करते हुए माफी की मांग की तो विपक्ष ने एकजुट होकर अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. an actor is subject to the director. जया बच्चन के नाम से शुरू हुए विवाद को विपक्ष ने नाक का सवाल मान लिया है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी इसे सभापति के सम्मान और उनकी साख से जुड़ा हुआ मसला मान लिया है। फिलहाल विपक्ष ने इस मसले पर प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या विपक्ष के पास इतनी ताकत है कि ये प्रस्ताव ला सके या सदन के अंदर कार्रवाई के दौरान तय आवश्यक समर्थन इस प्रस्ताव पर जुटा सके, या फिर सिर्फ ये महज एक सियासी दांव भर ही है। जया जी, टेक योर सीट। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। जया बच्चन के नाम पर शुरू हुए विवाद को विपक्ष नाक का सवाल बना चुका है, तो वहीं सरकार इसके सम्मान पर साख का सवाल मान चुकी है। विपक्ष प्रस्ताव की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या विपक्ष के हिस्से में इतनी ताकत है कि वो ऐसा कर सके? और ये क्या एक महज एक विरोध है या फिर एक गंभीर सियासी लड़ाई जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जया बच्चन ने जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठाए तो सभापति ने भी तीखे लहजे में पूरे विपक्ष को मर्यादा का पाठ पढ़ा दिया। नाम से शुरू हुआ ये विवाद लहजे, सम्मान, एक्टर, डायरेक्टर जैसे शब्दों से होते हुए अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंचता दिख रहा है।
उधर विपक्ष और सरकार दोनों के बीच तीखी बयानबाजी भी जारी है। इस विवाद को लेकर किसने क्या कहा है, ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। I need an apology. From the chair. I need an apology for saying I don't care. इन लोगों के मन में कहते कुछ है, करते कुछ है। Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. You know, an actor is subject to the director. They don't want to participate. They know how to create only chaos. वह पार्टी का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे। समाजवादी पार्टी की सांसद और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के बीच हुई बहस सदन के अंदर जितनी तीखी रही, सदन के बाहर भी उतनी ही कड़वाहट के साथ आगे बढ़ती दिखी। जया बच्चन ने तो इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए माफी की मांग की ही, बल्कि विपक्ष के तमाम दलों नेताओं ने भी जया बच्चन के साथ मिलकर सुर में सुर मिलाया। विपक्ष इस विवाद के जरिए कुछ ऐसा करने की तैयारी कर रहा है जिससे सरकार को बैकफुट पर लाया जा सके। जो कहा जाता है चेयर से, वो चेयर पे बैठो, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं, वो भी आम एमपी की तरह हैं, हमारे अन्नदाता तो हैं। I objected to the tone used by the chair. I need an apology. From the chair. I need an apology for saying I don't care. My tone, my language, my temper, I don't go by script of others. उधर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर तीखी आपत्ति जाहिर की, साथ ही इस मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए जया बच्चन का समर्थन किया और माफी की मांग कर डाली। बहुत स्थित स्पष्ट है कि सदन के फ्लोर पे जो बातें रिकॉर्ड पे आ गई हैं, जो सदन में हमारे नेता विरोधी दल जो एक संवैधानिक पद है, ये स्थापित है कि जब नेता सदन या नेता विरोधी दल बोलने खड़े हों तो दोनों को प्राथमिकता मिलती है, परंतु उसका पालन नहीं हो रहा है। घनश्याम तिवारी जी ने सदन के अंदर अमर्यादित भाषा और टोन दोनों उनकी थी। इसके बाद बैठकर अंदर बात हुई, वहां उन्होंने माना इस बात को कि मेरा कहने का ये आशय नहीं था, गलती है। हम लोग यही कह रहे थे कि जो अलग बैठकर बात हुई है वो सदन के अंदर होनी चाहिए। You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. बार बार मुझे टोकते रहते हैं, पर मुझे टोकने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एलओपी को मौका नहीं देते हैं, एलओपी का अपमान हुआ है, एक संवैधानिक पद का गरिमा को नीचे गिराया गया है, इसके खिलाफ हम हैं। इसीलिए तो खड़ी हुई थी जया बच्चन कि बार बार आप एलओपी का अपमान कर रहे हैं, एलओपी का मौका नहीं दे रहे हैं, आप बोलते रहते हैं, नाराजगी में बोलते रहते हैं। जया बच्चन तो इसीलिए तो खड़ी हुई। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि घनश्याम तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए थे मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कुछ दिन पहले। हमने खत लिखा, हमने ये कहा इसको रिकॉर्ड से हटाया जाए। उधर इसे लेकर सरकार की तरफ से भी तीखा पलटवार किया गया। वह पार्टी का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे। जेपी नड्डा ने विपक्ष और इस बर्ताव के लिए आड़े हाथों लिया और स्पीकर के साथ ऐसे बर्ताव को लेकर जया बच्चन को भी खरी खरी सुनाई। जो आज का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहां बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। वक्त आ गया है आचरण में लाने का। और मैं इतना ही कहूंगा कि इस घटना की जहां मैं निंदा करता हूं, वहीं उनको तो हमारे जो पीठ पर बैठे हुए हैं और क्या बोलेंगे। राष्ट्रपति जी ने उन्होंने कहा भाई मैं क्या बोलूंगा, जब आपने लिख करके दिया है, लिखा हुआ आपका नाम ये है, और उसके बाद में अगले दिन जब बोलती है तो बोलती है मैं जया अमिताभ बच्चन बोल रही हूँ। आप विचार करिए, मैं खुद तो तब मैं कहूँगा इन लोगों के मन में कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। You have not seen what I see from here. Every
every day. I don't want to repeat. I don't want schooling. उधर एनडीए के साथी दलों ने भी इससे लेकर विपक्ष पर तीखा निशाना साधा और साफ शब्दों में विपक्ष के बर्ताव की निंदा करते हुए नसीहत दे डाली। But it goes against the traditions of the house to refer to someone sitting in the chair as a colleague. We must all abide by your decisions. और आप खुला संवाद करते हैं सर, चेयर पे बैठ के आप सदस्यों को मौका देते हैं, अवसर देते हैं। जो आज आपने यहाँ बात रखी है, खास तौर से इमरजेंसी, जो देश के लिए काला दौर था, ये सभी नौजवानों को, पूरे देश भर के लोग इस बात को देखें। इससे हमें सबक सीखना चाहिए। भारत सरकार ने जो पहल की है कि ये चीज इतिहास में दर्ज होनी चाहिए। हम रिवीजन नहीं कर सकते, ये देश के इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उस इतिहास को जब तक हम जानेंगे नहीं तो बार बार ऐसी गलती दोहराने के लिए हम मजबूर होंगे। जो भी आपका फैसला, निर्णय होगा, मैं तो ये अपील करता हूं कि सख्ती होनी ही चाहिए। दोबारा एक बार मौका हो, एक बार कोई गलती करता है तो मानी जाती है, बार बार अगर संयोजित तरीके से सदन में खलल डालना ताकि देश का एजेंडा देश के आगे हम लोग पेश ना कर पाए, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये विवाद अब विपक्ष और सरकार के बीच सियासी दंगल का पाला खींच चुका है। दोनों ही तरफ से तीखे वार किए जा रहे हैं। I am a person who has gone out of the way. मगर आपका टोन जो है, And you say my tone? अब ऐसे में सवाल ये है कि जिस लड़ाई की तैयारी विपक्ष कर रहा है, क्या वो इतनी आसान है? क्या विपक्ष प्लानबंदी वाकई कारगर साबित होगी, या फिर बस ये एक सियासी हीट को बढ़ाने वाला एपिसोड भर है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सभापति और विपक्षी सदस्यों के बीच की तीखी बहस अब एक विवाद का रूप ले चुकी है। विपक्ष सभापति को हटाने के लिए लामबंद दिख रहा है, तो वहीं विपक्ष के इस स्पेशल प्लान में दम कितना है, ये जानना भी जरूरी है। आखिर ये कैसे संभव है, क्या प्रक्रिया है और क्या मौजूदा हालात, इसमें क्या हो सकता है, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। My language, my temper. बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। You have to understand the decorum. No. राज्यसभा के सभापति और विपक्षी सदस्यों के बीच अनबन अब टकराव में बदल गई। नौबत इस हद तक पहुंच गई कि विपक्षी दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। प्रस्ताव औपचारिक रूप से आता है तो संसदीय इतिहास में पहली बार होगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल विपक्ष कर रहा होगा। खबर है कि राज्यसभा में एसपी सांसद जया अमिताभ बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच हुई बहस के बाद माहौल बिगड़ गया। राज्यसभा के 87 सदस्यों ने आनन फानन में उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। दरअसल धनखड़ और विपक्ष के बीच लंबे समय से तकरार चल रही है। गुरुवार को ऐसी ही तनातनी के बीच धनखड़ अपने आसन से उठ गए थे और इन सब के बीच ये विवाद इसे और तूल दे चुका है। तो विपक्ष उन्हें हटाने के लिए दमखम की आजमाइश की तैयारी कर रहा है। अभी ये तय नहीं है कि उपसभापति के खिलाफ प्रस्ताव कब पेश होगा, लेकिन खबर है कि अभी विपक्षी सदस्यों के हस्ताक्षर का सिलसिला बढ़ा रहा है। हालांकि प्रस्ताव को दाखिल करने के लिए 2 सदस्यों के हस्ताक्षर ही काफी हैं, लेकिन विपक्ष पूरी ताकत दिखाना चाहता है। किसी भी रिजोल्यूशन को पास करने के लिए उनके पास पर्याप्त संख्या बल राज्यसभा में नहीं है। इसके बाद भी इस तरह का एक प्रस्ताव पास करना और इस बात पर अड़े रहना कि वे महाभियोग लाएंगे और चाहेंगे कि सभापति को वो हटा सकें, ये साफ तौर पर एक तरह से अपनी शक्ति प्रदर्शन का ही एक तरीका मुझे लगता है। क्योंकि अगर उन्हें इस तरह से कुछ करना होता और वाकई में वे चाहते कि उन्हें हटाया जाए, तो वो निश्चित तौर पर इस बात को सुनिश्चित करते कि उनके पास संख्या है। और चूँकि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति ही होते हैं, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति के पद से भी उन्हें हटना पड़े, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी घटना है और जानबूझकर विपक्ष ने इस तरह का मुद्दा उठाया है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति
हटाने के लिए राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव जरूरी। प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस भी देना होगा। वहीं अब सवाल यह है कि राज्यसभा में दलीय स्थिति क्या है। राज्यसभा में अभी 225 सदस्य हैं। बीजेपी के 86 सदस्य समेत एनडीए के 101 सदस्य हैं। इंडिया ब्लॉक के 87 सदस्य हैं। ऐसे में वाईएसआरसीपी के 11, बीजू जनता दल के 8 और अन्ना द्रमुक के 4 सदस्यों को मिलाकर 23 सदस्यों की भूमिका अहम होगी। हालांकि 3 सितंबर को राज्यसभा की 12 सीटों के चुनाव हैं। कम से कम 10 सीटें भाजपा को मिलेंगी, यानी उसकी सीटें 96 हो जाएंगी और एनडीए की सीटें 111 हो जाएंगी। 12 सदस्य बढ़ने से राज्यसभा में 237 सदस्य हो जाएंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।